कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं। ये दोनों टूरिस्ट हैं और एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे। वहीं से उनकी जान पहचान हुई थी। ये अपने ग्रुप से अलग होकर शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने निकल जाते हैं। वह दोनों साथ मिलकर टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट पर आ जाते हैं, जो शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती थी। जहां पहुंचने पर वह दोनों देखते हैं कि टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरह सुनसान होती है, लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम डेव है। डेव उनसे कहता है कि टकर अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वह तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक टकर खुद वहां पर आ जाता है, जो खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वही इस टकर्स एक्सपीरियंस को चलाता है। अब क्योंकि टकर हॉलीडेज पर था, लेकिन फिर भी वह उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टकर दोनों को बोट में बैठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। खैर, रास्ते में बातचीत के दौरान टकर उन दोनों को अपनी पुरानी कहानी बताता है कि बचपन में उसने शार्क अटैक सरवाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर हैं। साथ ही वह उन्हें एक अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। जिसके बाद वह पानी में खून डाल देता है, जिससे वहां पर काफ़ी सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब डाइव करने का समय आ चुका था, इसीलिए टकर हैदर और ग्रेग को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारता है। चारों ओर शार्क तैर रही थीं, जिसे देखकर हैदर घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस रोमांचक पल का मजा लेने लगती है। खैर, अब हंसते खेलते वह दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और टक्कर को थैंक्स बोल ही रहे होते हैं कि तभी टक्कर ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। हैदर चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अमेरिकन लड़की जफर को दिखाया जाता है, जो सर्फिंग करने के बाद गोल्ड कोस्ट के पास एक दुकान में पहुँचती है। वहीं उसकी मुलाकात मोजेस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है, जो अपनी कार के लिए एक ज़रूरी केबल ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। जिसके बाद जफर बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपा कर रखी हुई थी, जिसे निकालकर वह चुपचाप खाने लगती है। तभी वहाँ उसकी दोबारा मोजेस से मुलाकात हो जाती है। मोजेस जफर से दोबारा हेल्प मांगता है, लेकिन जफर उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। अब वहाँ का माहौल बिगड़ता देख मोजेस फौरन अपना लहजा बदल लेता है। वह सफाई देता है कि वह तेज़ धूप में कई ब्लॉक पैदल चलकर आया है, इसलिए उसे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। जफर कुछ देर सोचती है और उसकी बात मान लेती है। इसी हेल्प के चलते वह दोनों इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। इसके बाद जफर सर्फिंग करने एक बीच पर जाती है, जहां वैन पार्क करने के बाद उसे अपने सर्फ बोर्ड में फिन की लगाना था, लेकिन फिन की उसके पास नहीं थी, क्योंकि वह तो मोजेस ने बाहर फेंक दी थी। वहीं पास ही में एक ट्रक खड़ा था। जफर उस ट्रक में से फिन की ढूंढने लगती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने टकर खड़ा होता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। टक्कर बिना कुछ पूछे उसे एक फिन की दे देता है और कहता है कि उसके पास ऐसी कई फिन कीज हैं। उसी समय मोजेस जफर को खाने की एक फ़ोटो भेजता है और मैसेज करता है कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी, लेकिन इससे पहले कि जफर कोई रिप्लाई कर पाती, पीछे से टक्कर आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद वह अपनी बोट तक पहुंचता है। फिर जफर को बोट में डालकर समंदर में कहीं निकल जाता है। सुबह तक मोजेस भी बीच पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वह उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन भी वैन के अंदर बज रहा होता है। टक्कर चालाकी दिखाते हुए जफर का सर्फ बोर्ड वैन में से निकाल कर फेंक देता है। उधर जफर की आंख खुलती है तो वह बोट के नीचे वाले रूम में होती है, जहां उसे एक बेड से बांधा गया था और साथ वाले बेड पर बंधी हुई होती है हैदर, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी वह अब भी जिंदा होती है। जफर घबराकर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। हैदर उसे समझाती है कि मैंने बहुत कोशिश की। जफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं होता। इसी बीच जफर की नज़र दीवार पर पड़ती है, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा होता है। उस नाम को देखकर जफर कुछ देर के लिए सुन्न रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था।
जिसने उम्मीद हार कर दीवार पर अपना नाम लिखा होगा जब उसे यकीन हो गया होगा कि अब वह नहीं बच पाएगी। उधर टक्कर आराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। इसी बीच जफ़र हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा। हैदर बताती है कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पर, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानना नहीं चाहोगी। पर जफ़र उसकी बातों से ही समझ चुकी होती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर हैदर वही सवाल जफ़र से पूछती है। जफ़र हल्की मुस्कान के साथ उदासी छिपाते हुए कहती है कि मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन जफ़र को यह नहीं पता होता कि मोजिज़ अब भी उसके बारे में सोच रहा था। जब मोजिज़ देखता है कि जफ़र की वैन बीच से टो की जा रही है तो उसे शक होता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह वैन ही जफ़र का घर है। उसके बिना वह कहीं नहीं जाती थी। इसलिए मोजिज़ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि अब उसे जफ़र की चिंता होने लगी थी। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाला बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि वह तो एक घूमती फिरती सर्फर है, शायद कहीं घूमने निकली होगी। यह सुनकर मोजिज़ खुद ही जफ़र को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी टक्कर उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। वह रूम बहुत गर्म होता है, जिस वजह से दोनों के गले सूख रहे थे। हैदर जल्दी से पानी पी लेती है, लेकिन जिस तरह से वह खुद को ढक रही थी, टक्कर को शक हो जाता है। टक्कर चादर हटाने ही वाला होता है कि जफ़र उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहती है, मेरा खाना मुझे दे दो, जिसके बाद वह भी पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद टक्कर वहाँ से चला जाता है और जफ़र फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इससे पहले कि वह खुद को आज़ाद कर पाती, टक्कर उसे पकड़ लेता है और जब जफ़र की आंख खुलती है तो वह खुद को डेक पर एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। टक्कर ने हैदर को भी एक हार्नेस पर बांध रखा था। सामने एक कैमरा सेट किया हुआ था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, और इस पूरे सीन को वह अपना शो कह रहा था। टक्कर अजीब स्पीच देना शुरू करता है। वो शार्क की तारीफ करते हुए कहता है कि शार्क दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और गॉड ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, पानी में, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं पर सब कुछ ख़त्म भी होगा। इसके बाद टक्कर हैदर के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लेता है। फिर वह पानी में खून डालता है, जिससे वहाँ बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। फिर वह हैदर को पानी में छोड़ देता है। पानी, हैदर की छटपटाहट और खून की वजह से शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार देती है। ये पूरा सीन टक्कर कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। जफ़र ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और पूरी तरह दहशत में आ जाती है। कांपते हुए वह अपना और हैदर का नाम नीचे दीवार पर लिखने लगती है। तभी वह नोटिस करती है कि दीवार पर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें बाद में पेंट करके छुपा दिया गया था। यानी टक्कर सिर्फ एक साइको नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है, जो कई टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है। इसका सबूत उसके पास रखी हुई वीडियो टेप्स का कलेक्शन था, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी रखे हुए थे। अब इनमें एक नई टेप जुड़ चुकी थी हैदर की, और अगली टेप बनने वाली थी जफ़र की। रात होते ही टक्कर फिर से नीचे आता है। वह जफ़र के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है, लेकिन जफ़र गुस्से में लात मारकर सारा सामान गिरा देती है और टक्कर को गुस्से में कहती है, तू खुद को शार्क समझता है पर असल में तू बस एक कीड़ा है। ये सुनकर टक्कर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जफ़र का ध्यान उस बाल्टी पर जाता है जो पास में रखी होती है। वह बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि टक्कर फिर से आने वाला है। अब क्योंकि जफ़र ने पानी नहीं पिया था, इसीलिए टक्कर उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वह पास आता है, जफ़र उस पर बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला कर देती है और वह हैंडल उसके अंदर घुसा देती है, जिससे टक्कर चीखते हुए दूर गिर जाता है। फिर जफ़र जल्दी से उसकी पैंट से चाबी निकालकर खुद को फरी कर लेती है, लेकिन जैसे तैसे टक्कर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। ऊपर जाकर जफ़र रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है,
लेकिन उस बोट पर पार्टी चल रही होती है और उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इतने में टक्कर भी ऊपर आ जाता है। जफ़र उसका कैमरा उठा लेती है, जिसे टक्कर उससे वापस मांगता है, लेकिन जफ़र गुस्से में वह कैमरा पानी में फेंक देती है और इसी प्रोसेस में वह खुद भी पानी में गिर जाती है। वह इस उम्मीद में तैरती है कि शायद वह सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में ही बेहोश हो जाती है। टक्कर उसे पानी से बाहर निकालकर वापस बोट में ले आता है और उसे फिर से नीचे कैद कर देता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी जफ़र की तलाश में जुट जाती है, लेकिन मोजेस को अब भी चैन नहीं होता। वह बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे फुटेज में जफ़र की वैन के बाद टक्कर का ट्रक दिखता है, जिस पर टक्कर्स एक्सपीरियंस का लोगो भी होता है। यह देखकर मोजेस थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का एड्रेस निकालकर बोट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह बोट पर चढ़ता है, उसे नीचे से जफ़र की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत ब्रेक इन करता है और नीचे पहुंचता है। जफ़र उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी। जफ़र कहती है, ऊपर से कुछ ले आ जिससे मैं फरी हो सकूं और पुलिस को कॉल कर। मोजेस ऊपर जाकर फ़ोन करता है, लेकिन तभी टक्कर वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। फ़ोन पुलिस तक लग चुका था, लेकिन टक्कर मोजेस को बोलने नहीं देता और उसका फ़ोन तोड़ देता है। साथ ही मोजेस को बुरी तरह ज़ख्मी भी कर देता है। फिर भी मोजेस हार नहीं मानता और टक्कर को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तभी पीछे से डेव आकर मोजेस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि टक्कर असल में क्या कर रहा था। जैसे ही डेव को जफ़र की आवाज़ सुनाई देती है, उसे पूरा सच समझ आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि डेव कुछ और कर पाता, टक्कर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। अब टक्कर को लगने लगता है कि किनारे पर रुकना सेफ नहीं है, इसीलिए वह बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंचता है और मोजेस को भी जफ़र के साथ वाले बेड पर बांध देता है। मोजेस अपने दिल की बात कह ही रहा होता है कि तभी टक्कर वहां आ जाता है और दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि अब अगली टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। इस बार वह एक नया तरीका अपनाता है। टक्कर पहले डेव की बॉडी के टुकड़े पानी में फेंक देता है, जिससे शार्क्स वहां खींचे चले आते हैं। फिर वह मोजेस को पानी में धकेल देता है, लेकिन जफ़र उसे समझा चुकी होती है कि शार्क की प्रेजेंस में बिल्कुल भी हलचल मत करना, इसलिए मोजेस एकदम शांत रहता है और उसकी यह चाल काम कर जाती है। शार्क्स उसे स्निफ तो करती हैं, लेकिन अटैक नहीं करती। कुछ देर बाद टक्कर उसे वापस बोट पर खींच लेता है, लेकिन इस बार वह ज़्यादा रूथलेस हो जाता है। वह मोजेस को कई बार स्टैप करता है और फिर एक बार फिर से उसे पानी में फेंक देता है। मोजेस अब लगभग मरने की कगार पर होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र ऊपर एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो जफ़र की तलाश में उड़ान भर रहा था। उसी डर से टक्कर फिर से उन्हें नीचे ले जाकर बंद कर देता है। मोजेस की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांसें चल तो रही थीं, पर बहुत धीमी थीं। जफ़र यह सब देख पा रही थी। वह किसी भी हालत में अब और देर नहीं करना चाहती थी। वह अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फेल होती है। तब उसे एक ही रास्ता दिखता है। वह अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ को बाहर खींच सके, लेकिन हाथ फिर भी नहीं निकलता। अब आखिरी होप के तौर पर वह अपने ही दांतों से अंगूठे को चबाकर पूरी तरह अलग कर देती है, और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, वह जल्दी से बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी समय टक्कर नीचे आता है और इंजेक्शन से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जफ़र उसे चकमा देती है और खुद उसे कमरे के अंदर धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अब ऊपर जाकर वह बोट का सिस्टम स्टार्ट करती है, लेकिन टक्कर भी अल्टरनेट रास्ते से ऊपर पहुंच जाता है और पूरा सिस्टम बंद कर देता है। जफ़र के पास सिर्फ एक ही मौका था, फाइट और एस्केप। वह टक्कर से एक ज़बरदस्त फाइट करती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन जफ़र के हाथ से खून बह रहा होता है और पानी में शार्क्स भी मौजूद होती हैं। ऊपर से टक्कर भी एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जफ़र जान बचाकर आइलैंड तक पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कर पाए इससे पहले ही टक्कर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके वापस अपनी बोट पर ले आता है। इस बार टक्कर को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि असली खतरा मोजेस नहीं बल्कि जफ़र है, इसलिए वह इस बार रोल बदल देता है। अब चेयर पर वह मोजेस को बांधता है और हार्नेस पर जफ़र को लटका देता है और अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच वहाँ एक ग्रेट वाइट शार्क आ जाती है, जिसे देखकर टक्कर तक हैरान रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी शार्क उस शार्क के आते ही भाग जाती हैं। टक्कर काफ़ी देर तक उस शार्क को देखता रह जाता है।
उसे याद आता है कि बचपन में उसी ने उस पर हमला किया था, पर वह अब भी उस शार्क से मोहब्बत करता था। उसके मुताबिक वही उसका गॉड था। फिर वह बिना देर किए जफर को पानी में छोड़ देता है, पर जफर अब भी पूरी तरह होश में थी। टक्कर एक हारपून उठाता है ताकि वह शार्क को उकसा सके, लेकिन वह हारपून उसके हाथ से छूटकर जफर के पास पहुंच जाता है। जफर उसी हारपून से खुद को फ्री करती है और पानी में गिर जाती है, जहां उसकी नज़र शार्क पर पड़ती है और वह एकदम पास से उसे देखती है। शार्क उसकी तरफ आती ज़रूर है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जफर को और भी हिम्मत मिलती है। वह दोबारा बोट पर चढ़ती है और टक्कर से एक ज़बरदस्त फाइट करती है। पानी में गिरते ही टक्कर के ज़ख्म से खून बहने लगता है और खून की गंध से वह सभी शार्क्स जिनकी वह अब तक पूजा करता था उसकी तरफ खींची चली आती है। टक्कर डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में वह सब शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और टक्कर को बुरी तरह नोच नोच कर मार डालती हैं। जिस तरह उसने अब तक लड़कियों की टेप्स रिकॉर्ड की थी, अब उसकी मौत का लाइव शो चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जफर फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर करती है। वह सिग्नल ऊपर आसमान में एक चमकदार रोशनी के साथ फटता है। कुछ ही देर बाद दूर समंदर में एक पुलिस की बोट दिखाई देती है। शायद मोजेस के अधूरे कॉल को ट्रेस करके वह सर्च टीम यहाँ तक पहुंची थी। जैसे ही बोट पास आती है, पुलिस वाले जफर और मोजेस को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।